मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और चौधरी शुजात हुसैन के दरमियान 15 साल बाद मुलाकात। नून लीग के कायद मुलाकात के लिए चौधरी शुजात की रिहाइशगाह गए। दोनों की मुलाकात 40 मिनट तक जारी रही। मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह भी साथ थे। नवाज शरीफ और चौधरी शुजात हुसैन के दरमियान मुलाकात में सीट एडजस्टमेंट और आइंदा इंतखाबात से मुतल्लिक मुशावरत की गई। जराए के मुताबिक चौधरी शुजात ने मुतालबा किया कि जिन सीटों से उनके लोग जीते थे न सिर्फ वो उन्हें दी जाए बल्कि गुजरात, सियालकोट, मंडी बहाउद्दीन और हाफजाबाद में भी सीटें दी जाएं। बानी चेयरमैन पीटीआर फवाद चौधरी का ट्रायल अडियाला जेल में होगा। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन मुल्जिमान पर फर्दर जुर्म लगाने अडियाला जेल जाएगा। वजारत दाखिला को इंतजाम करने का भी हुक्म। तौहीन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस में आइंदा समाअत 13 दिसंबर को अडियाला जेल में होगी। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस एहतसाब अदालत ने बानी चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी की जमानत में 13 दिसंबर तक तौसीह कर दी। बानी चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी ने वकील लतीफ खोसा के साथ ऑडियो कॉल रिकॉर्ड और लीक करने के खिलाफ अदालत से रुजू कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरखास्त में कहा गया है कि बुशरा बीबी साबिक वजीर आजम की अहलिया और लतीफ खोसा उनके वकील हैं। दोनों की ऑडियो कॉल को रिकॉर्ड करके पब्लिक किया गया और फिर मीडिया पर तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि एक वकील और मुवक्किल के दरमियान गुफ्तगू को पब्लिक करने से कानूनी निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा। अदालत इदारों और एजेंसियों को फोन कॉल रिकॉर्ड करने और पब्लिक करने से रोके। तोशाखाना रेफरेंस फैसले के खिलाफ बानी पीटीआई की अपील वापस लेने की दरखास्त मुस्तरद। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन ने 21 अक्टूबर 2022 को साबिक चेयरमैन पीटीआई को नाअहल करके डिसीट किया था। बानी पीटीआई ने इसी दिन फैसले के खिलाफ अपील दायर की और फिर 18 जनवरी को अपील वापस लेने की दरखास्त दायर की थी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अताउल्लाह तारड़ बानी चेयरमैन पीटीआई पर बरस पड़े। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, पीटीआई ने प्रोपेगेंडा मुहिम में पीएचडी कर रखी है। ये लोग इतना ढिठाई से झूठ बोलते हैं कि सच का गुमान हो। बानी चेयरमैन पीटीआई ने अपने ट्रायल के दौरान भी पुरानी बातें की। कभी कहते हैं अमेरिका ने हुकूमत गिराई, कभी कहते हैं मोहसिन नकवी ने गिराई, अब कह रहे हैं 9 मई के हमले नवाज शरीफ ने कराए। क्या हसन न्याजी नवाज शरीफ का भांजा है? शर्म से डूब मरो, जेल जाकर भी झूठ बोलने से बात नहीं आते। ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं, मुद्दत मुकम्मल की और ना इद्दत। लाहौर हाई कोर्ट में परवेज लाई को बाहिफाजत घर ना पहुंचाने का केस। तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर अदालत ने आईजी इस्लामाबाद के वारंट बहाल रखे। सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट इस्लामाबाद को तहरीरी हुक्म की कॉपी अरसाल करने का हुक्म। तहरीरी हुक्म में कहा गया है, शक है कि आईजी इस्लामाबाद और एसएसपी को दायरा इख्तियार का गलत मशवरा दिया गया। केस की मजीद समाअत 18 दिसंबर तक मुलतवी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ कार्रवाई का केस। शिकायत कुनिंदा मियां दाऊद ने जुडिशल काउंसिल के मेंबर जस्टिस एजाजुल एहसन पर एतराज़ उठा दिया। जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई में शिरकत से रोकने की दरखास्त दायर। इस्तदा की आर्टिकल 9 और 10A की खिलाफ वर्जी पर जस्टिस एजाजुल एहसन को जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई में शिरकत से रोका जाए। मेरी आईनी दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर की जाएं। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी का चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब, जस्टिस सरदार तारिक और जस्टिस एजाजुल एहसन को खत। कहा, हैरान कुन बात है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून में तयशुदा वक्त गुजरने के बावजूद किसी भी दरखास्त को नंबर नहीं दिया गया। आईनी दरखास्तों और उबूरी रिलीफ के लिए दरखास्तें दायर किए जाने के बावजूद काउंसिल मेरे खिलाफ कार्रवाई कर रही है। साबिक वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो की फांसी को अदालती कत्ल करार देने का रेफरेंस आइंदा हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर होने की तवक्को। सदारती रेफरेंस की समाअत चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में लार्जर बेंच करेगा। 2011 में आसिफ अली जरदारी ने सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस दायर किया था।
जब भी तकाजा करे शौहर हक महर की अदायगी का पाबंद होगा। 6 साल तक हक महर की अदायगी में ताखीर पर शौहर को 1 लाख रुपए जुर्माना और कानूनी चाराजोई की अदायगी का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने हक महर के हवाले से बड़ा फैसला सुना दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हक महर शरई तकाजा है जिसका तहफ़्फ़ुज़ मुल्की कवानीन में भी मौजूद है। हक महर की अदायगी का वक्त निकाह नामे में मुकर्रर ना हो तो बीवी किसी भी वक्त तकाजा कर सकती है। जिन अफगान बाशिंदों ने पाकिस्तानी मर्द या खवातीन से शादी की है उनके लिए रूल्स में नरमी होनी चाहिए। ऐसे अफराद के लिए POC के हवाले से पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड लाजमी करार ना दिया जाए। पेशावर हाई कोर्ट ने 33 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया। कहा पाक अफगान जोड़े के बच्चों की रजिस्ट्रेशन में भी कोई गैर जरूरी रुकावट ना डाली जाए। लाहौर और हाफिजाबाद की हल्का बंदियां लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। आजम नजीर तारड़ ने दलाल दिए कि हल्का बंदियां तब्दील करते वक्त कानून को मद्देनजर नहीं रखा गया। अदालत गैर मुनसिफाना बुनियाद पर की गई हल्का बंदियों को कलअदम करार दे। उधर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों की हल्का बंदियां इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी चैलेंज। अदालत का हाफिजाबाद की हल्का बंदियों से मुतल्लिक रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन की इलेक्शन कमीशन आमद। इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुलाकात, KPK में अमनो अमान की सूरत हाल और इंतखाबात के लिए इंतजामी अमूर पर मुशावरत की गई। मीडिया से गुफ्तगू में जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन का कहना था हम सूबे में इंतखाबात के लिए तैयार हैं। कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक केस की समाअत। लापता नौजवान के वालिद ने कहा उसे अपने बेटे को देखे हुए सालों गुजर गए। अगर बेटा मुजरिम है तो बेशक उसे फांसी पर लटका दो। अदालत में पेश किया जाना चाहिए। अदालत ने पुलिस और मुतल्लिका इदारों से रिपोर्ट तलब कर ली। लाहौर हाई कोर्ट में महकमा एंटी करप्शन के इख्तियारात कम करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने सूबाई और विफाकी हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और एडवोकेट जनरल पंजाब को मुआवनत के लिए भी बुला लिया। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालत एंटी करप्शन के इख्तियारात महदूद करने के इक़दाम को कलअदम करार दे। IMF की कड़ी शरायत, हुकूमत का नॉन फाइलर्स के बिजली कनेक्शन काटने का फैसला। FBR की IMF के तकनीकी टीम के साथ मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त। मुज़ाकरात में कंप्लायंस, रिस्क मैनेजमेंट समेत मुख्तलिफ शोबों से टैक्स की वसूली पर तबादला ख्याल। मुनाफा बख्श कारोबार पर टैक्सों के निफाज पर भी बातचीत। तकनीकी टीम और FBR के दरमियान रवा हफ्ते भी मुज़ाकरात जारी रहेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कारोबार की नई बुलंदियों पर 63,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद भी अबूर कर ली। कारोबार के आगाज में 100 इंडेक्स में 382 पॉइंट्स का इजाफा। दूसरी तरफ इंटरबैंक में $45 महंगा $284.83 का फरोख्त होने लगा। मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबी सरगर्मियां तेज कर दी। इलेक्शन में मजबूत उम्मीदवारों की तलाश के लिए इंटरव्यूज का सिलसिला जारी। पार्लिमानी बोर्ड के बलूचिस्तान के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज, बलूचिस्तान की कौमी असम्बली की 16 और सूबाई असम्बली की 51 नशिस्तों के लिए इंटरव्यूज किए जा रहे हैं। कायद नून लीग नवाज शरीफ लीगी उम्मीदवारों से अलग अलग मुलाकातें भी करेंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब का मज़ार बीबी पाक दामन सलामुल्लाह अलैह की तज़ीन और आइश और तौसी मंसूबे का दौरा। मोहसिन नकवी ने प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया। मज़ार बीबी पाक दामन के अंदर मेयारी लाइट्स लगाने की हिदायत। कहा तज़ीन और आइश और तौसी मंसूबे में मज़ीद ताख़ीर नहीं होनी चाहिए।
पंजाब में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर तकरीबन 18,000 कार्रवाइयाँ की गईं। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी ने गुज़श्ता माह की रिपोर्ट जारी कर दी। कहा 2,832 माहौलियाती आलूगी का बाइस बनने वाली गाड़ियों को पकड़ा गया। ममनुआ और गैर महफूज ईंधन के इस्तेमाल पर 5,010 गाड़ियों के चालान हुए। फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर चलने वाली 2005 गाड़ियों को जुर्माने किए गए। पंजाब हुकूमत का लाहौर के शहरियों के लिए एहसन इकदाम। अर्बन ट्रांसपोर्ट में ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन और बस शेड्यूलिंग सिस्टम की स्कीम मंजूर। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पंजाब की जेर सदारत इजलास। सूबे में पंजाब ट्रांसपोर्ट कार्ड मुतारिफ कराने का हतमी फैसला। शहरी बासानी पंजाब भर में अर्बन ट्रांसपोर्ट की सहूलत से इस्तेफादा कर सकेंगे। कार्ड से ऑरेंज लाइन ट्रेन और मेट्रो बस सिस्टम में सफर करना आसान होगा।